जी नेक्स्ट आपके पास थ्योरम नंबर 8 है कि अगर एफ ऑफ एक्स की लिमिट एग्जिस्ट कर रही हो, एफ ऑफ एक्स फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती हो और आपके पास एक और फंक्शन है जी ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है ये लिमिट भी एग्जिस्ट करती हो, ये दोनों लिमिट्स जो हैं ये दोनों एग्जिस्ट करती हो, तो ये जो जी ऑफ एक्स है ना, ये लाजमी नहीं है कि इसकी लिमिट भी एग्जिस्ट करे। एफ ऑफ एक्स की भी करेगी, प्रोडक्ट की भी करेगी, लेकिन जो दूसरा फंक्शन है ना प्रोडक्ट में जी ऑफ एक्स, लाजमी नहीं है कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट करे। मिसाल के तौर पे वेरी इंटरेस्टिंग एग्जांपल है हमारे पास, एक फंक्शन हमने ले लिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, और एक दूसरा फंक्शन आपके पास है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन 1/x। तो अब जीरो के ऊपर अगर आप लिमिट देखें तो ये सॉरी ये जी ऑफ एक्स है, तो अगर आप सिर्फ एफ ऑफ एक्स की लिमिट निकालना चाहते हैं तो एफ ऑफ एक्स की, तो उसमें सिर्फ एक्स है तो ये जस्ट जीरो आ जाएगा, ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। बट अगर आप लिमिट लेते हैं ना जी ऑफ एक्स फंक्शन की, तो उसमें साइन 1/x है, तो ये तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, तो दिस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट जी, ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। लेकिन जब हम इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स को, तो उस सूरत में ये फंक्शन बन जाएगा एक्स और साइन 1/x। तो इसकी जब आप लिमिट लेंगे तो वो भी आपके पास जीरो आ जाएगा, मतलब ये लिमिट एग्जिस्ट करती होगी। अब आप देखें एफ ऑफ एक्स की लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है, इस प्रोडक्ट की लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है, बट ये जी ऑफ एक्स की लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो इसका मतलब अगर एक फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करे, उस फंक्शन की किसी और फंक्शन के साथ प्रोडक्ट की लिमिट भी एग्जिस्ट करे, तो लाजमी नहीं है कि वो दूसरा जो फंक्शन है उसकी लिमिट भी एग्जिस्ट कर जाए। जी इसी तरह से नेक्स्ट आपके पास थ्योरम नंबर 8 9 इसका नाम होना चाहिए था। तो इसमें यह है कि अगर इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है और सम की लिमिट भी एग्जिस्ट करती है, तो उस सूरत में जी ऑफ एक्स की लिमिट हमेशा एग्जिस्ट करेगी। ऊपर ये था कि जी ऑफ एक्स की लिमिट मे नॉट एग्जिस्ट, कर भी सकती है, बट मैंने आपको कन्वर्स में एक एग्जांपल दे दी हुई है। लेकिन जब ये दोनों फंक्शंस सम की सूरत में होंगे, उस सूरत में लाजमी तौर पर ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी। जी थ्योरम नंबर 9 है, ये ऑलरेडी भी ये वाला थ्योरम हम देख चुके हैं कि अगर एफ ऑफ एक्स जो है वो एल को अप्रोच कर रहा है, तो एफ ऑफ एक्स की एब्सोल्यूट वैल्यू एल की एब्सोल्यूट वैल्यू को अप्रोच करेगी। लेकिन इसका कन्वर्स जो है ना ये ट्रू नहीं है। इसकी भी बड़ी मजेदार एक एग्जांपल है। जैसे मिसाल के तौर पर एफ ऑफ एक्स आपके पास एक फंक्शन है, मतलब यहां पर हम ये कह रहे हैं कन्वर्स इसका ये बनेगा कि अगर एब्सोल्यूट वैल्यू की लिमिट एग्जिस्ट करे तो फंक्शन की लाजमी नहीं है करे। तो इसकी मैं आपको एक मिसाल देना चाह रहा हूं। जैसे ये वाला फंक्शन है -1 x इज रैशनल, और 1 ये तब है जब x इरेशनल। ये होता है ड्रिचलेट फंक्शन। ये क्या होता है? ड्रिचलेट फंक्शन। इस ये आगे चलकर मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। लेकिन जब मैं इसकी ले लूंगा ना एब्सोल्यूट वैल्यू, एफ ऑफ एक्स की एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेता हूं, तो ये नेगेटिव तो वैसे ही खत्म हो जाएगा, तो ये +1 आ जाएगा, क्योंकि इसकी भी एब्सोल्यूट वैल्यू +1 होगी, 1 की भी 1 होगी। तो इस सूरत में आप जिस पॉइंट में मर्जी लिमिट लें, चूंकि ये कांस्टेंट फंक्शन है तो लिमिट इसकी एग्जिस्ट करेगी। मतलब एब्सोल्यूट वैल्यूड फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है, लेकिन ओरिजिनल फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। तो ये इस थ्योरम का कन्वर्स जो है ना वो दुरुस्त नहीं है।
जी नेक्स्ट आपके पास है थ्योरम नंबर 10। एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स दोनों की सी पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। ऊपर था एक की करती है, दूसरे की नहीं करती। अब यहां पर मैं कह रहा हूं कि दोनों की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, तो उनका जो सम है उसकी लिमिट एग्जिस्ट कर सकती है। वेरी ब्यूटीफुल रिजल्ट कि दोनों की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन जो उनका सम वाला फंक्शन उसकी लिमिट एग्जिस्ट कर जाती है। तो इसकी भी बड़ी एक इंटरेस्टिंग सी एग्जांपल हम देख लेते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर एक फंक्शन आपने चूज कर लिया हुआ है जी, साइन 1/x। अभी हमने देखा कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। दूसरा जो फंक्शन है जीरो के ऊपर, जीरो पर दूसरा जो फंक्शन है वो भी मैंने यही ले लिया, -sin 1/x। तो इन इसकी भी लिमिट जीरो पर एग्जिस्ट नहीं करती, इसकी लिमिट भी जीरो पर एग्जिस्ट नहीं करती। लेकिन जब मैं इनका सम करूंगा एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, तो ये दोनों आपस में कैंसल आउट होकर जीरो बन जाएगा। ये जीरो फंक्शन आ जाएगा और ये कांस्टेंट फंक्शन है, इसकी लिमिट किसी भी पॉइंट पे एग्जिस्ट करती है। तो आपने देखा कि दोनों की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती थी, लेकिन दोनों के सम की लिमिट एग्जिस्ट कर जाती है। तो ये इसकी एग्जांपल। सिमिलरली प्रोडक्ट की सूरत में भी ऐसे ही है कि एफ ऑफ एक्स की लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं करती और जी ऑफ एक्स की भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। तो उस सूरत में प्रोडक्ट की लिमिट भी एग्जिस्ट कर जाएगी। जी नेक्स्ट हम कुछ एग्जांपल्स सॉल्व कर लेते हैं। ये मेरे पास दो एग्जांपल्स है, यहाँ पर आपने ये लिमिट इवेलुएट करनी है। तो अब आप यहाँ पर सबसे पहले तो इस पॉइंट को पुट करके देखेंगे कि ये न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में जीरो तो नहीं प्रोड्यूस हो रहा। तो यहाँ पर लिमिट जो है ये 1 है। तो यहाँ पर अगर आप 1 पुट करें तो ये जीरो नहीं बनता। तो जस्ट आपने क्या करना है कि इसमें x को रिप्लेस कर देना है 1 के साथ। ये लिमिट को मालूम करने का तरीकेकार है। नीचे भी आपने 1 लिखा, ये -1 लिखा, ये कैंसल आउट हो गए, ऊपर 3 आ गया और नीचे ये कैंसल आउट होकर 1 हो गया। तो ये सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। इस फंक्शन की लिमिट जो है वो 3 है। सिमिलरली इसमें भी आप देखें, ये लिमिट अगर हम इसमें पुट कर देते हैं तो 2 का स्क्वायर 4 बनेगा, ये 12 हो जाएगा। तो इट मीन्स ये भी तकरीबन जीरो नहीं बन रहा। नीचे पुट करके देख लेते हैं हम। एक्स को रिप्लेस करेंगे 2 के साथ, 2 क्यूब और -3 और 2 और +2 बन जाएगा। और नीचे ये आपके पास 3 और 2 का स्क्वायर, -5 इंटू 2 +1, ये बन जाएगा 8 -6 +2। और नीचे आ जाएगा 4 3 इज द 12 -10 +1। तो 8 + 2 becomes 10 -6 becomes 4। 12 - 10 is 2 + 1 is 3, 4/3। Option is not given, actually here should be 4, 4/3। जी कुछ और एग्जांपल्स हम इसमें देखते हैं। अच्छा यहाँ पर ये एग्जांपल मैंने लिखी हुई, अगर 0/0 फॉर्म बन जाए। वैसे नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसके अंदर हमने जस्ट टेक्निक्स को डिस्कस करना है कि लिमिट्स की, फंक्शंस की कौन कौन सी टाइप्स होती है और किन टेक्निक्स के साथ हम उनकी लिमिट्स निकालते हैं। तो यहाँ पर ये मैंने एक एग्जांपल चूज की हुई है कि अगर ये 0/0 फॉर्म बन जाए और रैशनल फंक्शन हो आपके पास, तो उसका प्रोसीजर है कि डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर के जो फंक्शंस हैं पॉलिनोमियल्स, उनको आप फैक्टराइज करेंगे और सेम जो टर्म्स फैक्टर्स होंगे उनको कैंसल आउट कर देंगे, तो वो लिमिट मालूम हो जाएगी। जैसे अब यहाँ पर आप इसको ऊपर वाले को फैक्टराइज करते हैं तो x² -2x + x और -2, और नीचे वाले में से x कॉमन ले लेते हैं, x -1। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 1 आएगा। x कॉमन लिया तो x -2, पॉजिटिव 1 कॉमन लेंगे तो x -2 और x और x -1। यहाँ पर आई थिंक बटे में शायद 2 आता है यहाँ पर।
ये क्वेश्चन राइट करने में मिस्टेक हो गई होगी। तो x अप्रोचेस टू, लेकिन शायद यहाँ पर भी ये इसमें ना क्वेश्चन में थोड़ी सी कोई मिस्टेक है। यहाँ पर भी x अप्रोचेस टू फिर 2 कर ले, मतलब जस्ट हमने एक एग्जांपल ऐसी लेनी है कि इसके अंदर किस तरह से हम फैक्टर्स को कैंसल आउट करते हैं। तो x-2 और x+1 और नीचे x और x-2, ये दोनों फैक्टर्स कैंसल आउट, और 2+1 3 और डिवाइडेड बाय 2। तो इसमें है ही नहीं ऑप्शन, तो बस ये बना लें आप। सिमिलरली इसके अंदर भी आप ये इसको सिंप्लीफाई करके देख लें, इसकी फैक्टराइजेशन करें, इसकी भी फैक्टराइजेशन करें, सेम फैक्टर्स को कैंसल आउट कर दें। तो ये जी आपके पास तरीकेकार है लिमिट को फाइंड आउट करने का। यहां तक हमारा आज का ये लेक्चर होता है कंप्लीट। तो कल हम इंशाल्लाह कल के लेक्चर में लिमिट्स की कुछ टेक्निक्स सीखेंगे, और साथ में जो फर्स्ट ईयर के दोनों चैप्टर्स हमने डिस्कस करने थे वो हम कल से स्टार्ट करेंगे। तो कल हमारे इंशाल्लाह 2 लेक्चर्स होंगे। इसमें आपने ये याद रखना है कि ये 40 मिनट्स की एक जो मीटिंग होती है, ये 40 मिनट्स की होती है। उसके बाद आप उसी लिंक के ऊपर क्लिक करके ज्वाइन कर लिया करेंगे। तो अभी आज के लेक्चर में अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।